हेलो स्टूडेंट्स, टुडे लेट अस फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर। इससे पहले मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग डिस्क वो सब कैलकुलेट करके दिखाया हुआ है अबाउट ऑल द एक्सेस। तो आज हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर निकाल लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये दिखाता हूँ आपको आज। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर निकालने के लिए हमें एक सॉलिड सिलेंडर दिया हुआ है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें अबाउट जेड जेड डैश एक्सिस निकालना है। और गिवन चीजें हमें क्या है कि मास ऑफ द होल सिलेंडर इज गिवन टू बी कैपिटल एम, radius of the cylinder is given to be capital R, and the length of the cylinder is given to be L। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम क्या अज्यूम करेंगे? हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकालने के लिए एक डिस्क अज्यूम करेंगे जो कि हमारा एलिमेंटल मास होगा। इसका मास dm होगा। अब हम क्या करेंगे, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के सिमिलर अदर डिस्क इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करेंगे, जिससे कि जितनी भी डिस्क हैं जो ऐड अप होती जा रही हैं वो ऐड अप होने के बाद एक पूरा का पूरा सिलेंडर क्रिएट कर दे, है ना। फिर उसका पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाएगा। तो सबसे पहले मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एलिमेंटल डिस्क का निकालता हूँ, फिर उसको इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आ जाना चाहिए। तो हम चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कि कैसे ये देखते हैं कि किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो स्टार्ट करते हैं। Moment of inertia for this particular disk is given by di is equal to dm into r square। अब क्वेश्चन आता है dm निकालना। पर पाई आर स्क्वायर इंटू एल जो कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर है, इसका मास मुझे दिया हुआ है कैपिटल एम। तो इस डिस्क का जो मास होगा वो क्या होगा, यानी कि इसका जो एरिया है वो क्या है, पाई आर स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इसका मास कितना होगा, एम बाई पाई आर स्क्वायर इंटू एल इंटू पाई आर स्क्वायर डी एक्स। ठीक है ना। तो ये मेरा डीएम हो गया। तो पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, यानी कि डीएम जो है, डीएम की वैल्यू है एम डी एक्स बाई एल। अब मुझे निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे डिस्क का अबाउट जेड जेड डैश एक्सिस। तो क्या होगा, डी आई इज इक्वल टू, अच्छा एक और चीज, डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अगर आपको याद हो अबाउट जेड डैश एक्सिस, तो वो डी एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। ठीक है। तो यहाँ पर डी आई इज इक्वल टू डी एम, जो कि मैं लिखूंगा m इंटू डी एक्स बाई एल इंटू आर स्क्वायर अपॉन 2। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसका डिस्क का। तो मेरे पास क्या हुआ, ये एम आर स्क्वायर बाई 2l इंटू डी एक्स। इसको मैं पूरे का निकालने के लिए सिमिलर डिस्क को एड अप करूंगा, यानी कि इस पूरे वैल्यू को इंटीग्रेट करूंगा। तो डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रल एम कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2l डी एक्स। और इसको मैं कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करूंगा, अगर मैंने इसको x इज इक्वल टू 0 माना है और इसको x इज इक्वल टू एल माना है, तो मैं इसको 0 से लेके एल तक इंटीग्रेट करूंगा। तो मेरे पास आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2l इंटू एक्स, 0 से लेके एल तक। तो ये आ जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2l इंटू एल, एल एल कैंसिल। तो मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आ गया इसका, वो आ गया एम आर स्क्वायर बाई 2, यानी कि आई अबाउट जेड जेड डैश एक्सिस आया मेरा सिलेंडर का एम आर स्क्वायर बाई 2। तो ये मेरे पास एक रिजल्ट आ गया है। ठीक है। तो अब चलते हैं दूसरी चीजों पर। सपोज अगर आपको इस पर आपको ये बोला जाता है कि आपको निकालना है, अब आपको सपोज बोला जाता है कि आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस पर्टिकुलर सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द डायमीटर ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्क, जो कि सेंटर से मैंने जो बोला है, जैसे कि मतलब कि ये आपसे पूछ रहा है you have to find the moment of inertia of this cylinder about this axis। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है, यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए, इस पर्टिकुलर चीज को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं रिंग अज्यूम करूंगा। कहाँ पर, यहाँ पर एक किसी भी रैंडम डिस्टेंस पर रिंग अज्यूम करूंगा। देखो मैं कैसे अज्यूम करूंगा वो ध्यान से देखना आप।
रिंग नहीं, एक्चुअली मैं डिस्क एज्यूम करूंगा, सॉरी, ये मैंने डिस्क एज्यूम किया। ओके, पहले मैं अच्छे से डिस्क बना देता हूँ किसी एक पर्टिकुलर थिकनेस का। ऐसा मैंने डिस्क एज्यूम कर लिया। अब मैंने ये डिस्क एज्यूम करने के बाद इसका एक पर्टिकुलर थिकनेस दे देते हैं। डिस्क एज्यूम करने के बाद मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क निकालूंगा अबाउट एन एक्सिस, जो कि ब्लू वाला एक्सिस है, जिसके अबाउट मुझे होल्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। फिर उसके बाद मैं ऐसे ही सभी डिस्क का ऊपर से लेके नीचे तक उसको इंटीग्रेट कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा प्लान ऑफ एक्शन रहेगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर निकालना पड़ेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर इज गिवन बाई आई, इसको मैं अगर एक्स एक्स डैश बोलता हूँ, तो आई एक्स एक्स डैश जो मुझे दिया हुआ है, जो मैंने निकाला है पहले, वो होता है एम आर स्क्वायर ऑन 4। ठीक है ना। और अगर ये जो डिस्क है ये एक्स डिस्टेंस पर है, मतलब इससे जो मेरा सेंटर वाला डिस्क है उससे एक्स डिस्टेंस पर है सपोज, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा अबाउट सी सी डैश, मैं नाम दिया है इसको आई सी सी डैश, जो होगा वो होगा आई एक्स एक्स डैश प्लस एम एक्स स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, मैंने इसका मास एम माना है। अगर मैं इसका इस रिंग डिस्क का मास डीएम मानता हूँ, सपोज पूरा का पूरा डिस्क डीएम मानता हूँ, ये पूरी की पूरी डिस्क है ना। तो मैं आपको ये इसलिए डायग्राम बना रहा हूँ जिससे कि आपको ये समझ में आए कि पूरी की पूरी डिस्क है मेरे पास ये। तो अगर मैं इसका पूरा का पूरा मास इसका डीएम अज्यूम करता हूँ, तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास होगा आई एक्स एक्स डैश डी एम इंटू आर स्क्वायर बाई 4 और आई सी सी डैश इज इक्वल टू डी एम आई एक्स एक्स डैश प्लस डी एम एक्स स्क्वायर। तो यानी कि मेरे पास क्या हो गया, डी एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस डी एम इंटू एक्स स्क्वायर, ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया, इसका अबाउट आई सी सी डैश। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस मैंने ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला ये इस छोटे से रिंग का निकाला अबाउट सी सी डैश एक्सिस। मुझे क्या करना है, जीरो से लेके एल बाई टू, मतलब एक ये वाला डिस्टेंस जो है ये एल बाई टू है और ये वाला डिस्टेंस एक्स इज इक्वल टू माइनस एल बाई टू है इस वाले पर्टिकुलर केस के लिए। तो मैं इस चीज को एक्स इज इक्वल टू माइनस एल बाई टू से लेके प्लस एल बाई टू तक इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, तो मेरे पास पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाना चाहिए। तो मैं कैसे करूंगा इसको, डी एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस डी एम एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट माइनस एल बाई टू से लेके प्लस एल बाई टू तक। ठीक है, और डीएम मैं ऑलरेडी निकाल चुका था, डीएम की जो वैल्यू थी मेरी थी एम डी एक्स बाई एल। तो यानी कि मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी एम बाई एल इंटीग्रेट माइनस एल बाई टू से लेके एल बाई टू तक आर स्क्वायर बाई 4 डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस एल बाई टू से लेके एल बाई टू तक। मैंने एल एम बाई एल सबसे कॉमन ले लिया है, तो इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, एम बाई एल आर स्क्वायर बाई 4 इंटू एल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 विच इज 1/3 इंटू एल क्यूब बाई 8।
तो ये 2L³/8 हो गया। तो मेरे पास क्या आ गया, mr²/4 प्लस ml²/12। तो मेरा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट CC डैश एक्सिस, ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया mr²/4 प्लस ml²/12। तो ये मेरे पास एक और रिजल्ट आ गया जो कि बहुत अच्छा रिजल्ट है, जो कि आपको शायद कोई भी नहीं बताएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल सिलेंडर अबाउट CC डैश एक्सिस, ब्लू वाली एक्सिस जो है वो आ गया आपका mr²/4 प्लस ml²/12। ठीक है। And his name is John C. अब सपोज अब एक और चीज पे चलते हैं। जो तीसरा जो रिजल्ट है वो है, मान लीजिए आपसे बोला जाता है कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, जो कि आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड पैरेलल टू जेड जेड डैश एक्सिस। इसको मैं बोल देता हूं कि ये डी डी डैश है, ये डी डी डैश है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आई डी डी डैश इज इक्वल टू, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे आप, तो आई जेड जेड डैश प्लस कैपिटल एम आर स्क्वायर हो जाएगा। ये आई डी जेड जेड डैश एक्सिस से आपको क्या आया था, mr²/2, तो mr²/2 प्लस mr², यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डी डैश क्या आ गया, 3/2 mr², यानी कि मेरे पास एक और रिजल्ट आ गया है, आई डी डी डैश जो है 3/2 mr²। तो ये मेरे पास एक और रिजल्ट आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल सिलेंडर अबाउट डी डी डैश एक्सिस, जो कि पैरेलल है जेड जेड डैश एक्सिस के। अब सपोज आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि यू हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस होल सिलेंडर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स एंड, ये पूछ लिया जाता है आपसे, और पैरेलल है ये सी सी डैश एक्सिस के। तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे वो देखते हैं। थोड़ा डायग्राम में थोड़ा सा गड़बड़ी हो रही है, मैं बना नहीं पा रहा हूँ थोड़ा सा अच्छे से, है ना। तो लेकिन आप समझ जाना कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे पूछा गया है अबाउट दिस एक्सिस, जो कि इससे एंड से जा रही है ना। अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे आप, वही पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे कि आई, इसको मैं बोल देता हूँ पीपी डैश, इसका नाम मैं दे देता हूँ पीपी डैश सपोज। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पीपी डैश इज गिवन बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी सी डैश प्लस कैपिटल एम इंटू L/2 होल स्क्वायर। ठीक है ना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पर ये रिजल्ट क्या देगा मुझे, दिस विल बी इक्वल टू mr²/4 प्लस ml²/12 प्लस ml²/4, यानी कि ये क्या हो जाएगा, mr²/4 प्लस ml²/3। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पीपी डैश, आई पीपी डैश इज ऑल्सो mr²/4 प्लस ml²/3। तो ये मेरे पास लास्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया जो मुझे सिलेंडर के लिए निकालना था। तो आपने यहाँ पर क्या सीख लिया है, ये भी मेरे पास एक रिजल्ट आ गया है। तो आपने आज यहाँ पर क्या क्या सीख लिया है, फॉर ए सॉलिड सिलेंडर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हो आप, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट जेड जेड डैश एक्सिस, अबाउट डी डी डैश एक्सिस, अबाउट सी सी डैश एक्सिस जो कि सेंटर से पास कर रही होती है, अबाउट
TP डैश एक्सिस जो कि पैरेलल टू CC डैश एक्सिस है, ऑल द अवेलेबल पॉसिबल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर होता है वो आपने देख लिया है। होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, आपने सब कुछ अच्छे से समझ लिया होगा। अगर आपको यहाँ पर कोई भी डाउट लगता है इसको समझने में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं और इस वीडियो को देखते रहिए। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये जो क्वेश्चन है ये इसकी जो डेरिवेशंस हैं, ये जो भी निकाल रहा हूँ मैं ये इम्पोर्टेंट है आपके जेईई एडवांस एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि आपको कोई भी रैंडम ये जो मेथड मैं आपको सिखा रहा हूँ ये कोई भी रैंडम क्वेश्चन का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे पूछा जाता है तो आप इसको इन मेथड्स को यूज़ करके आसानी से निकाल सकते हो। होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और ये मेथड्स समझ में आए होंगे। सिलेंडर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको तुरंत निकाल सकते हो। कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको सिखा दिया है। तो होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अपनी प्रिपरेशन को करते रहिए, शांत दिमाग से आराम से पढ़ते रहिए और सब कुछ अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।